हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और 4 लेक्चर में आपने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें मिरर का कॉन्सेप्ट बताया था, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता वो बताया। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें। अब आज बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होती है, ये क्या है कि जब कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, अब वो सरफेस किस तरीके की होनी चाहिए। इस सरफेस में जब रिफ्लेक्शन फिनोमेना होती थी तो हमने सरफेस को पॉलिश्ड किया था, लेकिन अब क्या करना है, सरफेस को पॉलिश्ड नहीं किया करना है। तो ये इससे लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद में दूसरे साइड निकल जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसी को कहते हैं अवलंब। ये क्या है? नॉर्मल है, इसको नॉर्मल कहते हैं। और ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक। अब इस मीडियम में जाएगी तो ये कुछ बेंड हो जाती है, जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो बेंड हो जाती है। बेंड होने का कारण क्या है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होती है उसको भी हम बताएंगे। बस आप ये ध्यान रखिए क्या क्यों बेंड क्यों हो जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर को आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें, तो रिफ्लेक्शन आप कहेंगे कि वो लाइट रे इंसिडेंट इन ए सरफेस और इट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर सरफेस। तो ये क्या करता है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में पास हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये जो मीडिया है इसका, जिससे हमने इसको, ये बाउंड्री है, सेपरेटिंग बाउंड्री, तो इस बाउंड्री को पास करने के बाद सेकंड मीडियम में पहुंच जाता है। जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, और मीडियम सेकंड, तो फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में ये जाएगा। अब इसका बेंडिंग हो जाता है, मतलब बेंड हो जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है। ये जो, अगर इसको हम सीधे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, इसका लाइन इस तरीके से ये यहां से जाएगा। ये इसकी सीधी रेखा जो हमने रेड लाइन से दिखाई। अब इससे बेंड कितना हो गया, इतना एंगल बेंड हो गया यहां से। ठीक है, तो ये बेंडिंग के जो इसके एक्चुअल पार्ट से जितना बेंड हो जा रहा है, तो ये जो फिनोमिना होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है कि प्रकाश जो किरण है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इन ए मीडियम, इट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो ये क्या करती है, बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब बेंडिंग किस तरीके से, जैसे हमने ये रेयर मीडियम रखा है, रेयर टू डेंसर मीडियम में ये जा रही है, तो यहां से इंसिडेंट होने के बाद में जब ये पास होगी इसमें तो हल्का सा शिफ्ट हो जाती है। इधर से देखो, ये सेकंड हमने डायग्राम दिया है, तो इंसिडेंट होने के बाद में ये बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग होती है इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। ये बेंडिंग फिनोमिना जो है, यहां पे भी बेंडिंग हो रहा है। तो दिस बेंडिंग, जब टू मीडिया के में बेंडिंग रहती है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी रिफ्रैक्शन में क्या है कि लाइट रे हमारी इस सरफेस को पास करके सेकंड साइड में जाएगी, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है, एक ही मीडियम में रहती है। यहाँ पे क्या है, टू मीडिया, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। अब ये डिफ्लेक्शन है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है कि इसको हम बोलते हैं बाउंड्री, इस बाउंड्री को वो पार करके जा रही है। ठीक है, ये बाउंड्री है, इसको पार करके ये जाएगी। अब इस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड
रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। इस रिफ्रैक्टेड रे से ये पास हो जाएगी और ये नॉर्मल हो गया इंसिडेंट रे, और ये बाउंड्री है जो पृथककारी पृष्ठ कहते हैं इसको। अब इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनता है, क्योंकि इसको आई से लिखते हैं इंसिडेंट, इसलिए एंगल जो बनता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल आई। और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। दोनों किसके साथ बनते हैं? नॉर्मल के साथ। सभी नॉर्मल के साथ बनते हैं, ठीक। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इंसिडेंट एंगल को आई से और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से। और ये क्या है? इसका डेविएशन है, इसको कोरोनल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेविएशन क्या होता है? इसके एक्चुअल पाथ से जब फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम कोई भी लाइट रे जाती है तो अपने एक्चुअल पार्ट से जितनी डेविएट हो जाती है, जितना इसका अंतर हो जाता है, चेंज हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डेविएशन। ये डेविएशन हम कैलकुलेट कराएंगे। तो आप इस रिफ्लेक्शन को, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसके जनरल फीचर को आप समझ गए होंगे। अब हम एक्सप्लेन करा रहे हैं कि वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड होने के बाद इसमें बेंडिंग होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझ गए, रिफ्लेक्शन किस तरह के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अब आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वेलोसिटी डिपेंडेंट किस तरीके से है, रिफ्रैक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मेन इसका काज है वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी समझ गए तो इसका रिफ्रैक्शन समझ जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ रे पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जा रही है तो इसकी स्पीड में क्या आता है? डिफरेंट होती है। फर्स्ट मीडियम में स्पीड कुछ होती है, जैसे यहां से फर्स्ट मीडियम टू, ये नॉर्मल हो गया, यहां से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी v1, और जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बेंड हो जाती है तो वेलोसिटी v2। तो ये दोनों वेलोसिटी v1 इज नॉट इक्वल टू v2, मतलब दोनों वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। v1 इज नॉट इक्वल टू v2। तो फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में जाएगी कोई भी लाइट रे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं रहती। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है इसमें बहुत ही ये कॉमन रहता है, पूछते भी लोग हैं कि कोई भी लाइट रे बेंड किस तरीके से होती है और बेंडिंग क्यों होती है। जब आप वाइवा देने जाते हैं उसमें भी पूछा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में। तो बेंडिंग का मेन काज होता है उसकी स्पीड, ठीक है। सेकंड हमने बताया कि अगर ग्रेटर डिफरेंस ऑफ स्पीड में है तो उसका रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अगर इन दोनों के बीच वेलोसिटी v1 और v2 के बीच में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब या तो v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा, या v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक। अगर ग्रेटर डिफरेंस है दोनों में तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो बहुत ही ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। वेलोसिटी में वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो दोनों पॉइंट से आप समझ गए मेन काज क्या है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लाइट रे की, तो एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जब जा रही, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, तो इसमें क्या होगा? उसकी लाइट रे हमारी बेंड करेगी, चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसके बाद आता है रेयर मीडियम जो होता है, विरल माध्यम जिसको हम बोलते हैं। रेयर मीडियम, जो इस रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है ये बहुत ज्यादा होती है, अब मैक्सिमम होती है, मोर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, किसमें? रेयर मीडियम में। इसके बाद आता है डेंसर मीडियम, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस। अगर आप देख सकते हैं डायग्राम से भी, यहां पे सपोज दैट एक ये मीडिया है जो एक रेयर मीडियम को, मीडियम फर्स्ट, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा और ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक। अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आई, इंसिडेंट एंगल। मीडियम फर्स्ट, सपोज दैट ये फर्स्ट मीडियम है, इसको हम साफ किए दे रहे हैं। फर्स्ट मीडियम जो होगा इसको हमने मान लिया रेयर, ये रेयर मीडियम है। तो इस रेयर मीडियम के लिए, और सेकंड मीडियम है मीडियम सेकंड, ये है डेंसर।
विरल टू सघन, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम। अगर कोई भी लाइट रे विरल से सघन माध्यम में आती है, ठीक, तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है। जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। लाइट रे पासिस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो यहां पे ये लाइट रे हमारी हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल हो जाता है आर, ठीक। इसमें एक चीज भी कैलकुलेट करने के लिए आती है कि इसमें इसका डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। अगर इस लाइट रे को, जो ये ब्लैक लाइट रे है, इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो इसी दिशा में जाएगी। इसके साथ जो एंगल बनेगा, इसको हम डेविएशन एंगल कहते हैं, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक। अब ये बात आप समझ गए। अभी आपने क्या किया था, रेयर विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट रे गई, तो ये क्या हुई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। क्यों? क्योंकि जो रेयर मीडियम होता है, यहां पे जो वेलोसिटी होगी, वो मान लिया सपोज दैट यहां पे वेलोसिटी v1 है और इस जगह पे वेलोसिटी v2 है। तो किस मीडियम की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, जो रेयर मीडियम है। तो v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। ये केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड, डेंसर मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम है डेंसर, ये नॉर्मल हो गया, और इसका फर्स्ट मीडियम है, यहां से लाइट रे इंसिडेंट की, इंसिडेंट पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये लाइट रे, ये मीडियम जो फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम। और मीडियम सेकेंड, मीडियम सेकेंड रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है। सेकेंड मीडियम रेयर मींस विरल है, और ये क्या है, सघन मीडियम। अब सघन से विरल में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, दूर की तरफ चली जाती है, मतलब थोड़ा सा दूर की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक। इसके साथ जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल, ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये आई रहेगा, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। अब यहां पे आप बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, वेलोसिटी v1 इन जो भी डेंसर मीडियम है, और रेयर मीडियम के लिए v2। अब सघन माध्यम में v1 वेलोसिटी और विरल माध्यम में v2 है, और सघन माध्यम की जो वेलोसिटी होती है वो विरल माध्यम के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे जो होगी कंडीशन, यहां क्या था, v1 इज ग्रेटर देन v2, इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां पे हो जाएगा v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएशन है, देन लाइट रे क्या करेगी, बेंड करेगी। अब क्या है, इसका डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डेविएशन कितना हो जाएगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कौन सी, यही जो लाइट रे इंसिडेंट की है, ये सीधी रेखा में अगर चली जा रही, तो इसका डेविएशन कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक। तो यहां पे आपको डेविएशन भी निकालना, तो डेविएशन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, क्रोनिकल डेल्टा कितना हो जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा इक्वल, इसमें ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, तो इसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू कम हो गई, तो यहां पे हो जाएगा आई माइनस आर, क्रोनिकल डेल्टा, इसको हम डेविएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेविएशन। एक्चुअल पोजीशन से जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। जो उसकी, अगर लाइट रे सीधी जाती तो उससे कितना चेंज आता है, उसको हम क्रोनिकल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेविएशन कहते हैं। अच्छा, इसमें डेविएशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डेविएशन यहां पे निकालना है, विचलन जिसको हम बोलते हैं, इसका विचलन कितना हो जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा इक्वल, यहां कितना हो जाएगा, आर माइनस आई, क्योंकि यहां पे जो एंगल आर है वो आई से बड़ा, तो इसको हम बोलते हैं आर माइनस आई। तो ये चेंज इसका निकल आएगा, ठीक।
यहां से कितना ये डेविएट हो गए, डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये डेविएशन एंगल यहाँ पे लेंगे, सॉरी इस क्रोनिकल डेटा ये हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज जो इसकी एक्चुअल जो ये सीधी जा रही थी इससे ये कितना डेविएट हो गया, तो ये क्रोनिकल डेल्टा निकालेंगे, क्योंकि आर यहाँ पे मैक्सिमम है कंपेरिजन टू इंसिडेंट एंगल, तो आर माइनस आई। तो ये दो डेविएशन आपने कैलकुलेट किए, यहाँ पे एक डेविएशन निकाला है इन केस ऑफ रेयर आर टू एम, विरल से सघन, रेयर टू डेंसर, और दूसरा डेंसर टू रेयर, मतलब सघन से विरल में आपने निकाला। तो दोनों कंडीशन में आपने क्या देखा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब सघन से विरल माध्यम में जा रही तो वेलोसिटी सघन माध्यम के कंपैरिजन में विरल माध्यम में ज्यादा है। अगर विरल से सघन में जा रही है तो विरल माध्यम में वेलोसिटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सघन माध्यम के, ठीक। अब दोनों का डेविएशन जो होगा, अगर सघन माध्यम में तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, विरल माध्यम से, विरल माध्यम में जा रही है सघन माध्यम से तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है क्या, यहां पे आपने देखा है इंसिडेंट लाइट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल आई बोथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ जो एंगल बनता है वो आर है। एंगल किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ में, ठीक है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बना एंगल उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को आर से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, आर से रिप्रेजेंट किया। तो इसमें क्या होता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन मीन्स होता है जिया, जिया जो होती है, तो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, आर इज ए कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है, आप देख सकते हैं साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो इसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, इन सबका क्या करना है, रेशियो करना है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इट इज इक्वल, इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, एक कांस्टेंट के इक्वल, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो इसका जो रेशियो होता है, आप ये समझ सकते हैं कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है कांस्टेंट के इक्वल, ये बात आप ध्यान रखें। और दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जिस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, लाइट रे, इंसिडेंट लाइट की जो वेलोसिटी होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट रे की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी क्या है, वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वो भी वेलोसिटी के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है, ये बात आप समझ के रखें कि ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, और ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन से भी कर सकते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे एन है, अब कोई भी लाइट रे किस पॉइंट से आ रही, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से लिखेंगे, इंसिडेंट लाइट रे किसमें, फर्स्ट मीडियम में, तो इसको फर्स्ट लिख देंगे, और जाएगी किसमें, सेकेंड मीडियम, तो 1 एंड 2, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम जाएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं N2 अपॉन N, क्या लिख सकते हैं,
N2 अपॉन N1। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, इट इज इक्वल टू द 1N2। 1N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको रिप्रेजेंट किया 1N2 से, ठीक है। और इस 1N2 को हम लिखेंगे क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, इसको लिखेंगे N2 अपॉन N1, ठीक। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीपल होगा इसका इससे, तो यहां से हो जाएगा N1 साइन आई इक्वल N2 साइन आर, ठीक। ये स्नेल्स लॉ की कंडीशन है। आपको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में कभी कभी यही कंडीशन पूछ दी जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप यहां तक पढ़ के और छोड़ देते हैं। केवल आपने रेशियो पढ़ लिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस काम खत्म। अगर इसके आगे की स्टेप आप नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शनल में स्नेल्स लॉ का जो ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा वहां पे इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, N1 साइन आई इक्वल N2 साइन आर। तो ये इसको भी स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ये भी क्या है? स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने रेशियो देखा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपने यहां पे देखा N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, इसी को हम लिख सकते हैं N साइन थीटा इक्वल कांस्टेंट। तो ये भी एक स्नेल्स लॉ का फॉर्म है, N साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। अब थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा हमारा चेंज हो रहा है, वो आई भी हो सकता है, इंसिडेंट एंगल भी हो सकता है, और आर एन क्या है? N1 और N2 में चेंज हुआ, तो एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ये भी लिख सकते हैं एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके डिफरेंट फॉर्म आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से स्नेल्स लॉ आपको मिल सकता है और उसको पहचानना आपको है कि यही स्नेल्स लॉ है। तो इस तरह से भी लिखा हो सकता है, यहां भी ये कंडीशन भी हो सकती है, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। इसी को हम लिख सकते हैं क्या? एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपने देखा यहां पे आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल आर कैप क्रॉस एन कैप। अब इसको एक्सप्लेन करना है, अगर इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनको ओपन कर लेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होंगे, आई मॉडुलस ऑफ आई और मॉडुलस ऑफ आर साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ आर मॉडुलस ऑफ एन साइन थीटा, ठीक है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। एन कैप यूनिट वेक्टर है और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। और इसमें जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? यहाँ पे एन हमने रिप्रेजेंट किया, ये एन हमारा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसमें जो ये हमारा एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और जो ये एन है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका ये वेक्टर फॉर्म आपने देखा, आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल एन इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वेलोसिटी पे किस तरह डिपेंड करेगा, सपोज दैट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर फर्स्ट मीडियम को, मीडियम फर्स्ट हमने लिया है, ये वैक्यूम मीडियम है, फर्स्ट मीडियम को हमने क्या लिया? वैक्यूम। और सेकंड मीडियम को हमने लिया है, मीडियम कोई भी मीडियम है, वो एयर का भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम। अगर वैक्यूम से फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, मतलब वैक्यूम टू
मीडियम में जा रहा है, इसको वी एन एम लिखे दे रहे हैं। वी से वैक्यूम और एम से मीडियम। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, सी अपॉन वी। इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी। सी क्या है, इसको बोलते हैं लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी। इसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस तरह से डिपेंड करेगा, सी अपॉन वी लिख सकते हैं। अब यहां पे स्नेल्स लॉ इन फॉर्म ऑफ लाइट वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 एंड 2 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को लिख सकते हैं 1 एंड 2, और 1 एंड 2 को लिखते हैं सी अपॉन वी। क्या लिखते हैं, सी अपॉन वी। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा वी साइन आई अपॉन सी साइन आर, वी साइन आई अपॉन सी साइन आर। देखो तो आपने इस स्नेल्स लॉ के लिए स्नेल्स लॉ के कितने फॉर्म देखे, ठीक है। फर्स्ट तो रेशियो हो गया, एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, आपका डायग्राम बना होगा, हम डायग्राम साफ कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्कस करना था पॉइंट, तो इसलिए हमने यहां से हटा दिया है डायग्राम। तो स्नेल्स लॉ में क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आपने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट किया है, और फर्स्ट मीडिया टू सेकेंड मीडियम के लिए 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि 1 एंड 2 फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, इसलिए इसका जो रेशियो लिखते हैं वो n2 अपॉन n1। 1 एंड 2 को क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीपल किया तो आपने एक फॉर्म यहां पे आपको मिल गया, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ये भी एक स्नेल्स लॉ है और ये भी एक स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है, ठीक। अब आपने क्या किया, एक इसका जनरल फॉर्म आयन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, आयन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। ये वैल्यू, इससे आपको न्यूमेरिकल, बहुत ही न्यूमेरिकल, स्नेल्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं इस फार्मूले से प्रूफ करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। आयन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आपने क्या देखा, इसका वेक्टर फॉर्म देखा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे देखते हैं, क्योंकि साइन आई है तो इसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया। इनको अगर आई कैप क्रॉस एन कैप को हम यहां से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आई का मॉड एन मॉड साइन आई इंसिडेंट एंगल के लिए। तो ये क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ साइन आई तो बचेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप की वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू केवल साइन आई मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा, साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात लिखी है, बस इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इस बात को, आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल एन इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये एन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बात ध्यान रखना है। इस एन में ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है एन कैप, बट ये जो रेड से एन हमने दिखाया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज को एक ना समझे, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी हमने लिया कि अगर कोई भी लाइट रे वैक्यूम टू मीडियम आ रही है तो वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होती है लाइट रे की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन मीडियम v। तो वैक्यूम टू मीडियम है तो ये साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो साइन v साइन आई इक्वल सी साइन आर, मतलब v क्या है, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हमने किया है इंसिडेंट एंगल के साथ में, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई किया है साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ, ठीक है। आई होप आपको स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उनको हम बताएंगे। थैंक यू।